हेलो, नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है या तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये महीना अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आइए हम जब हम यहाँ पर ये कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल कैसा रहेगा। आपकी एनर्जी लेवल्स पहले मैं चेक करूँगी, उसके बाद टैरो के हिसाब से हम समझेंगे कि ये डिफरेंट इंस्टेंसेस आपके साथ क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर स्कोप क्या बन सकता है और किस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड देन लास्ट में मैं आपके लिए ये मैसेज, एंजेलिक मैसेज, अब की बार हम एंजेलिक मैसेज करेंगे या और ये वीडियोस को मैं पहले शुरू करूँ उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, थैंक यू। आप एक्चुअली बताना नहीं, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वीडियोस को लाइक करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट आप फॉलो कर रहे हो और मैसेजेस आते हैं मुझे मेरे पर्सनल विंडो हैंडल्स पे, सोशल हैंडल्स पे मैसेजेस आते हैं कि आप उससे अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे हो। तो वो मैसेजेस देखकर आपका इतना टाइम आप निकाल कर जो आप देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा बेहतर करने का, आप भी कोशिश करिए या फिर आप अभी पहले तो एक लाइक ज़रूर बनता है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कोई किसी को हेल्प हो सकती है, किसी को गाइडेंस मिल सकती है इस टैरो रीडिंग से, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट, या चैनल शेयर कर दीजिए, तो उनका जो ज़ोडिएक है उस हिसाब से वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच डियर एरीज। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी अप्रैल रीडिंग के साथ। और जो है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वंस, डेथ। आई सी देयर इज सम न्यूज़ कमिंग इन। अच्छे वाइब्रेशंस दिख रहे हैं इस महीने आपके लिए और कुछ कुछ नया, कुछ आपके लाइफ में कुछ न्यूज़ आ सकता है अपने काम को लेकर। कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पर। वैसे तो हम देखेंगे बट वो होगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे आएगी वो न्यूज़, राइट। तो हम पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और एनर्जी कहती है वाओ। सो जो बिगनिंग है द सन, राइट, सन की बिगनिंग है यहाँ पर। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, बेस्ट एनर्जी कार्ड्स भी है ये यहाँ पर। So what I see, and this is the number one card in the energy deck. तो दिस इज़ द कार्ड विच सेज कि ये दिस इज़ ब्रिंगिंग सम न्यूनेस। आपकी लाइफ में कुछ नयापन शुरू होगा, जैसा मैं बता रही थी। तो यहाँ पर कुछ आपके लाइफ में कुछ नया शुरू होगा या फिर नया मतलब आपका काम हो सकता है, न्यू जॉब चेंज हो सकती है, समथिंग समथिंग न्यू विल हैपन। रिलेशनशिप है तो, या फिर नई खुशी है कुछ दूसरी ही अलग से, तो वो आप बहुत अच्छी तरह से आप महसूस करोगे। सो जैसे सुबह की धूप होती है, जैसा ही हम सुबह होती है तो कैसे हम मॉर्निंग का एनवायरनमेंट, का सुबह का एनवायरनमेंट कैसा रहता है ना, कितना अच्छा चहकता हुआ चिड़िया हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बैठो कभी पार्क में बाहर, अगर आप देखो तो ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें आपको दिखते हैं कि हाँ भाई फूल है, नए पत्ते आ रहे हैं, वो ये सब देखकर बहुत ही अच्छा दिखता है सुबह के टाइम पे। एक तरफ चिड़ियों की आवाज़ रहती है, राइट। तो ये जो न्यूनेस है ना, ये जो नयापन है, ये एक होप है कि चलो अब फिर से एक रात गुजर गई और एक नया दिन शुरू हो रहा है। तो इस तरह का होप, इस तरह की होप जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपकी लाइफ में ला रही है। तो यस, आपके लाइफ पे कुछ एक कोने में जो अंधेरा था, कोई एस्पेक्ट में जो अंधेरा था, वो ख़त्म हो गया है और अब ये यहाँ से आपकी एक सुबह शुरू हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू हियर डियर एरीज। वेरी नाइस का, वेरी नाइस एनर्जी आई मस्ट से। सो आप कैसे रहोगे कि यहाँ पर प्लेजर, आप हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरस। सो ये मैं बता सकती हूँ कि ऐसी कोई एनर्जी आप यहाँ पर फील करोगे इस महीने में। नाउ कमिंग टू अदर कार्ड्स, अभी हम देखते हैं कि जो है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स है, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स और we have Knight of Pentacles. Okay, so very nice again. जी मैं कहूँगी एरीज कि यहाँ पर विद दिस एनर्जी ना, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी से आप इस महीने की शुरुआत कर रहे हो या ऑलरेडी आप ये फील कर रहे हो कि यहाँ पर आपने कुछ टास्क एकम्प्लिश किया हुआ है। अगर काम के रिलेट से हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में आपने कुछ एकम्प्लिश किया है या कुछ काम में कुछ टास्क आपने एकम्प्लिश किया है जो आप सेलिब्रेट करोगे। आपके फैमिली में कुछ नया
देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ नया सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी कोई शादी में आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ उनके पास कुछ फंक्शन हो सकता है, रिलेशन में कुछ फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे कोई सेलिब्रेशन में भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे, या फिर किसी के घर में कि अपने फैमिली मेंबर का किसी के बारे में आप सोचोगे, या खुद के बारे में किसी और के बारे में सॉरी, तो किसी क्लोज मेंबर के बारे में आप उनके मैरिज के बारे में, उनकी या उनके मैरिज के बारे में आप प्लान करोगे, तो प्रपोजल्स के लिए देखोगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ। एंड देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो डियर एरीज, अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप अपने खर्चे या अपने इनकम को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, देखोगे कि कहाँ से और अच्छी तरह से आप बिल्ड कर सकते हो, और अच्छी तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। और मे बी साथ में आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, सो वो भी यहाँ देख सकते हैं हम। सो ऐसा आप कुछ ना कुछ यहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आप जैसे काम में हो, तो मतलब काम करते हो, फुल टाइम वर्क है आपका, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप ज़्यादा समय अपने फैमिली को नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर आप वो भी कोशिश करोगे कि कैसे बैलेंस कर सके अपनी लाइफ में। तो समहाउ मुझे यहाँ पर आप चीज़ों से जूझते हुए, अपने सिचुएशन से जूझते हुए और उनमें बैलेंस लाने की यहाँ पर आप इस महीने कोशिश करोगे। आप वहाँ पर ये इनिशिएट करोगे और प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बाय एंड ऑफ मंथ आई सी सम गुड न्यूज़ कमिंग टू यू, जो आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस, मॉनेटरी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में प्रोग्रेस दे सकती है। तो ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकता है, और मे बी ऐसा कुछ स्कोप बन सकता है यहाँ पर, ऐसा कुछ ऑफ़र आ सकता है, आपको मिल सकता है यहाँ पर, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो सके। तो साथ ही साथ एरीज़, कुछ एरीज़ के साथ ये भी हो सकता है कि अम, अ, कोई अच्छा प्रपोज़ल लेकर आए आपके पास। अगर आप वेडिंग के लिए या पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो, तो कोई है जो आपके साथ एसोसिएट करने के लिए कोशिश करेगा। वो धीरे-धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो, या रिलेशनशिप धीरे-धीरे, अगर कोई ऐसा है आपके सामने, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड रिलेशनशिप, आई मस्ट से। और वो है ना, धीरे-धीरे डेवलप होगी, एक ही दम तूफ़ान की तरह नहीं होकर फिर ठंडी नहीं पड़ेगी। तो वो धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस करेगा, और ये इंसान कमिटेड रहेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, तो वो आपको कमिटेड रहेगा आपके साथ, लॉन्ग टाइम आपके लाइफ में रहेगा ये फॉरएवर। मतलब हाँ, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो, शादी के बारे में भी सोच रहे हो, तो आई फील कि यस, अच्छा है। फिर भी आप अपनी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से समझ कर ही कमिटमेंट दीजिएगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये इंसान कोई मे बी कुछ एरीज के साथ ये भी हो सकता है, कोई है जो यंग एज, आपसे कम एज वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके से कम एज वाला भी, राइट। तो वो आपको प्रपोज करे, या फिर वो आपको कोई बिजनेस ऑफर करे, या फिर वो आपको कोई प्रपोजल दे, फाइनेंशियल काम से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, कोई प्रपोजल दे। सो दिस इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल कुछ एरीज के साथ। वी हैव 7 of Wands। सो आप बहुत ही टफ हो यहाँ पर डियर एरीज, यू आर टेकिंग योर स्टैंड। जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो मैं बता रही थी कि यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे आपको, किससे रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे कि आपको ना, चैलेंजेस है, हैंगमैन एनर्जी है चैलेंजेस में। तो यहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती है, प्रोग्रेस डिले हो सकता है, प्रोसेस डिले हो सकता है यहाँ पर। मतलब कुछ भी नहीं होगा, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। तो ऐसे भी चीज़ हो सकती, ऐसा भी कुछ स्टैग्नेशन का टाइम भी आ सकता है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दस कि ये टाइम ना आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है जिस पेस से वो आप हो रहा था, अभी वो अगर स्लो डाउन हुआ है, तो वहाँ पर आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। आपको खुद के ऊपर ये समझना है कि व्हाट इज़ दैट मिसिंग आउट, और आप ये कैसे फिक्स कर सकते हो, ये चाबी आप ही के पास है अभी। और साथ ही साथ आई सी की चैलेंज ये भी रहेगा कि आप अपने अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को अच्छी तरह से समझो, और फिर
उससे उस हिसाब से काम करो। सो दिस इज़ द लर्निंग आई फील आपकी लाइफ में ये होने वाली है यहाँ पर, डियर एरीज। आई सी यू टेकिंग अ वेरी गुड स्टैंड ऑफ योर सेल्फ। आपको कुछ कंपटीशन या फिर मतलब कोई कॉम्पिटिटर के साथ आपको आपका इंटरेक्शन रह सकता है। कोई कंपटीशन में है मार्केट में तो आपको उन्हें फेस करना पड़ेगा, या फिर कोई अपने कलीग के साथ हो सकता है, कुछ इंटरनल कंपटीशन है, या सम एक एक बराबर से किसी के साथ टक्कर हो सकती है यहाँ पर। बट वॉट एवर द सिचुएशन सर्कमस्टांसिस, आपको क्या है ना, वो आप अच्छी तरह से आप टिके हुए हो, आप अच्छी तरह आप रेडी हो कि उससे एनालाइज करने, उसके ऊपर रिएक्ट करने, रिएक्ट नहीं करूँगी मैं, रिस्पॉन्ड करने के लिए आप बहुत ही वाइजली आप डील करोगे ये सिचुएशंस को भी। तो वी हैव फूड ऑफ swords energy in your environment, dear. Yes, as I said ना, there is some learning, very good learning आपके लाइफ में रहेगी इस महीने, और this is going to bring lot of healing again in your life. तो जो है लाइक with the sun energy I feel, कि यहाँ पर कुछ है जो आपके लाइफ में उजाला करेगा। जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर शायद अब हीलिंग हो गई है या हो रही है। तो वो हीलिंग के थ्रू आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो आपने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है इसमें, तो वो सब लेकर अब यहाँ पर यू फील, यू सी दैट एफर्ट्स, यू सी दैट ब्राइटनेस ना, अभी यहाँ पर वो अपने अपने लाइफ के एक पर्सपेक्टिव में, अपने सॉरी लाइफ में के एस्पेक्ट में आप वो देखोगे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, डियर एरीज। ऑफ कोर्स इट्स रियली अ वेरी गुड कार्मिक मंथ, और साथ में भी देयर आर वेरी वेरी गुड एनर्जी ऑफ सन। चलिए हम पढ़ते हैं आपके लिए मैसेज जो है एंजल्स का, दैट इज वी हैव विजडम। Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Wow. So you have to be wise, you have to act from your wisdom, from the space of your wisdom, dear Aries. Right? So this is all for you, Aries. Okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और देखते रहिए फिर। आई see you in coming videos. Thank you so much for joining me here, dear Aries. Bye bye. Take care. Namaste.